हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका रिजल्ट गुरु 2.0 में। मैं अदिति रस्तोगी आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और एक बहुत बड़ी खुशखबरी, वो भी उन लोगों के लिए जो कुल 10th पास हैं, मतलब जिन्होंने कुल 10वीं को पास किया हुआ है। ये सेशन उन्हीं के लिए है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी निकली है, बहुत सारे पद खाली हैं। ये वैकेंसी आप लोग फिल कर सकते हैं अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 10th को पास किया हुआ है, और वो जॉब को भी पा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या है ये पूरी वैकेंसी और क्या क्या इसमें प्रोसीजर रहेगा, कैसे कैसे आप सिलेक्शन पा सकते हैं, कौन कौन कैसे कैसे फॉर्म फिल कर सकता है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए। तो सारी जानकारी हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले उसके लिए आपको जाना होगा इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन, इसकी वेबसाइट पर इस तरह का पेज है कुछ जो आपके लिए खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक जगह हुआ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से कुछ खुलकर आएगा, डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन, सर्कल वाइज पोस्ट नोटिफाइड, इंस्ट्रक्शंस। आपको क्या करना होगा, नोटिफिकेशन पे जाना होगा और यहाँ से सारी नोटिफिकेशन को पढ़ना होगा ध्यान से कि किस किस चीज़ के लिए पद हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस किन के लिए इनवाइटेड है, वो लोग जो कि बीपीएम असिस्टेंट है ना, या फिर एबीपीएम। अब ये एबीपीएम बीपीएम क्या है ये भी जान लेते हैं। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर जो होते हैं वो होते हैं बीपीएम, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जो होते हैं वो होते हैं एबीपीएम। तो इन दोनों के लिए ये पद खाली हैं, रिक्त हैं। और ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज बीओज क्रिएटेड इन अ ईयर 2003 एप्लीकेंट्स, ठीक है, उनके लिए सारी वैकेंसीज हैं। अब इसमें होता क्या क्या है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का देख लेते हैं एक बार। तो रजिस्ट्रेशन की जो डेट्स हैं वो क्या हैं, रजिस्ट्रेशंस कब कब होंगे। तो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं आपके 22/5 से, मतलब 22 मई से ही, मतलब आज से ही स्टार्ट हो रहे हैं, और 11/6 तक ये चलने वाले हैं, मतलब 11 जून तक ये आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब इसमें बाद में अगर मान लीजिए फॉर्म में कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए करेक्शन की भी डेट दी गई है। करेक्शंस कब से कर सकते हैं, वो 12/6 मतलब 12 जून से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, और 14 जून तक ही आप उसमें कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या होगा, कौन कौन सी कैटेगरी है जो इमोल्यूमेंट्स, मतलब जो भी सैलरी आपको मिलती है वो क्या होती है। तो देखिए मैं आपको इसमें बता देती हूँ। इमोल्यूमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, मतलब टीआरसी के फॉर्म में आपको इसमें अलाउंस मिलता है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो सैलरी क्या होती है, तो बीपीएम की सैलरी होती है 12,000 से 29,380 तक, जबकि एबीपीएम की होती है 10,000 से लेकर 24,470 तक। तो ये सैलरी है जो आपको मिलती है अगर आप इस पद को, इस जॉब को पा लेते हैं तब। और ये सरकारी नौकरी है, तो सरकारी नौकरी में तो वैसे ही बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मिलते हैं। ब्रीफ जॉब प्रोफाइल एंड रेजिडेंस अकोमोडेशन, ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम को द जॉब प्रोफाइल क्या होती है, उसमें क्या क्या करना होता है। देखिए, जब भी आप किसी फॉर्म को फिल करें तो पहले उससे रिलेटेड सारी जानकारी नोटिफिकेशंस में आप जरूर पढ़ लें, ताकि आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या क्या जानकारी है। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या नोटिफिकेशन, मतलब क्या क्या प्रोफाइल होता है उनकी जॉब का। तो डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज, जो ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज हैं उनके डे टू डे पोस्टल जो ऑपरेशंस होते हैं उनको करना होता है। फिर मार्केटिंग एंड प्रमोशंस करने होते हैं। इन द सिंगल हैंडेड बीओज बीपीएम्स हैव द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्मूथ एंड टाइमली फंक्शनिंग द ऑफिस इंक्लूडिंग मेल कन्वेंस एंड मेल डिलीवरी। जैसे मेल डिलीवरी की मेल पहुंचे नहीं पहुंचे टाइम पर, सारी चीज़ें ठीक से मैनेज हुई नहीं हुई, थे ठीक जगह पर पहुंचे नहीं पहुंचे, मेल सारे सारे पोस्ट डिलीवरीज वगैरह सब सही से हुई है, तो इन सब चीज़ों की जानकारी आपको रखनी होती है। ये सब आपका वर्क होता है, ठीक है। और ये और भी सारी जानकारी इसमें गिवन है कि क्या क्या उनके वर्क होते हैं। रेजिडेंस अकोमोडेशन, द एप्लीकेंट सेलेक्टेड एज जीडीएस बीपीएम, मतलब जो ब्रांच पोस्ट मास्टर हैं, विल हैव टू प्रोवाइड अकोमोडेशन फॉर ब्रांच पोस्ट ऑफिस आफ्टर सिलेक्शन बट बिफोर एंगेजमेंट, ठीक है। अ डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट विद द डिटेल्स ऑफ अकोमोडेशन इज टू बी सबमिटेड बिफोर एंगेजमेंट। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के बारे में भी ऐसी कुछ दे रखा है कि इनको ये सब चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा सा गिवन आ जाता है यहाँ पर रेजिडेंस, जो रेजिडेंस है मतलब वो कहाँ पर रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं, देखो बीपीएम को पहले से बताना होता है कि वो कौन सा घर में रहेंगे, और वो ओवरऑल आपके उस एरिया में होना चाहिए जहाँ पर आपका पोस्ट ऑफिस है। जबकि इनका एबीपीएम्स आर रिक्वायर्ड टू रिसाइड विद इन द डिलीवरी जुरिस्डिक्शन, जो डिलीवरी जुरिस्डिक्शन जहाँ पर रहता है वहीं पर वो लोग रिसाइड कर सकते हैं ऑफ द पोस्ट ऑफिस, जो एचओ एसओ बीओ कंसेंट है। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब आप कौन कौन है जिनको जो एलिजिबल है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो सबसे पहले एज लिमिट की अगर बात आए तो मिनिमम एज 18 वर्ष है, मतलब कोई भी अगर 18 वर्ष का व्यक्ति है
तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम एज इसकी क्या है 40। मतलब अगर कोई 18 से लेके 40 वर्ष के बीच की आयु का है, मतलब उसकी जो एज है वो 18 वर्ष है या 40 वर्ष है, उसके बीच का जो भी कैंडिडेट होगा वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। मतलब जितने भी लोग 18 से लेकर 40 वर्ष की आयु के बीच में हैं वो सब इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मतलब 18 वर्ष वाले भी कर सकते हैं, 40 वाले भी और उनके बीच वाले भी। नाउ सब्जेक्ट टू रिलेशन एज पर सब पैरा। अब इसमें आगे मैं आपको बताऊंगी कि देखिए कैटेगरी वाइज आपको कुछ कैटेगरी वाइज आपको कुछ ना कुछ छूट मिल जाती है, इसमें रिलैक्सेशन मिल जाती है एज की, तो वो कौन सी होगी वो अभी मैं आपको पढ़कर बताऊंगी। अब इसके बाद अपर एज लिमिट में क्या रहता है, कैटेगरी है। जैसे अगर मान लीजिए शेड्यूल कास्ट है तो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब मतलब SC ST, तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। मतलब अगर मान के चलिए कि 40 वर्ष है वो मैक्सिमम एज है, तो 40 में 5 और ऐड कर लीजिए 45 साल तक। तो जो भी SC ST के कैंडिडेट्स हैं वो 45 ईयर्स तक, 45 ईयर्स तक की एज तक भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर वो 45 साल के हैं तो भी वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो OBC हैं मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस, वो 3 साल की उनको छूट होती है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनकी कोई रिलैक्सेशन नहीं होती। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, कोई अगर डिसेबल पर्सन है तो 10 साल का उनको मिल जाता है रिलैक्सेशन एज। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज PWD में है, OBC भी है तो 13 साल का। और अगर जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं और वो क्या है SC ST में भी हैं तो वो 15 ईयर्स का उनको जो रिलैक्सेशन है वो मिल जाता है। 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन जानते हैं बहुत बड़ी बात है, मतलब लगभग 55 साल तक आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन क्या रहता है, एप्लीकेंट्स हु विश टू बी कंसिडर्ड for reserved vacancies for seek age relaxation will have to submit the requisite certificate। अब देखिए ये तो जाहिर सी बात है, अगर आपको इस सुविधा को पाना है एज रिलैक्सेशन को, तो आपको अपना जो सर्टिफिकेट है जिसमें ये चीज़ डिक्लेयर होती है, जिसमें ये चीज़ प्रूफ होती है कि आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं, कि आप SC ST हैं, कि आप OBC हैं, कि आप डिसेबल हैं, तो उसका एक सर्टिफिकेशन होता है जो आपको प्रोवाइड करना होता है अथॉरिटी को। और वो उस अगर मान लीजिए ऐसा नहीं आप कर पाते हैं तो ऑब्वियसली आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है। नाउ अब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट, मतलब 10th स्टैंडर्ड का, हैविंग पास्ड इन मैथमेटिक्स। और इसमें जो कंपलसरी है वो क्या है कि आप, ये एक चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा विशेष है कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश में हैविंग बीन स्टडीज एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, मतलब ये 2 सब्जेक्ट आपके पास कंपलसरीली होने चाहिए 10th में, एक तो इंग्लिश और एक मैथमेटिक्स। इन 2 सब्जेक्ट्स का आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है। और वो कोई सी भी यूनिवर्सिटी से हो जो कि कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया है। ठीक है। अब देखो स्कूल एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट और जो भी हैं ये एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज, दैट इज नेम ऑफ लोकल लैंग्वेज। जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है, सपोज कीजिए आप यूपी में रह रहे हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए, कोई भी लोकल लैंग्वेज, जैसे आप वेस्ट बंगाल में हैं तो आपको बंगाली आनी चाहिए, अगर आप गुजरात में हैं तो गुजराती आनी चाहिए, पंजाब में तो पंजाबी आनी चाहिए। मतलब जो उसकी एक लोकल लैंग्वेज है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए बिल्कुल, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अदर क्वालिफिकेशंस, हाँ अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें आ जाता है। यहाँ पर आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना ज़रूरी है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर आपको साइकिलिंग आनी चाहिए, मतलब भैया साइकिल चलानी आनी चाहिए आपको। और एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब आपके पास जीने के और सोर्सेज हो, मतलब आप किस तरह से रहते हैं तो एक सोर्सेज हो लिविंग के, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पर आप रहते हो। ठीक है, वो रेजिडेंस आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी क्वालिफिकेशंस होंगी। इसमें और भी जानकारी गिवन है आपके फॉर्म फिल करने से रिलेटेड, जो रिजर्वेशन होता है। और देखिए ये जितने भी हैं परमिसिबल, ये जो सब चीज़ें हैं, ये नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको लिखी हैं। अब इसमें एक और ये सिनेरियो आ जाता है कि हाउ टू अप्लाई, कि आपको फॉर्म किस तरह से फिल करना है। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको ये वेबसाइट यहाँ पर गिवन है, आप इस पर जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। जितने भी क्रेडेंशियल्स आपसे मांगे जाएंगे उसमें आप फिल कर सकते हैं और अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एप्लीकेंट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। जो भी आपका मेरिट लिस्ट लगेगी उसके बेसिस पर ही उनका चयन किया जाएगा। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड
conversion of grades point to marks as explained in सब पैरास थर्ड और फोर्थ. अभी बिलो इस नीचे भी कुछ पैरा है जिसमें ये सब गिवन है. सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ 10th स्टैंडर्ड ऑफ अप्रूव्ड बोर्ड्स एग्रीगेटेड टू परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी 4 डेसिमल्स. मतलब एक तरह से जो भी उनकी परसेंटेज निकल कर आएगी उसके बेसिस पर ही मेरिट प्रिपेयर की जाएगी, जो कि अप टू 4 डेसिमल्स तक रहेगी, और उसी के बेसिस पर आपकी जो एग्रीगेट है उसको देखा जाएगा. द पासिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स एज पर रिस्पेक्टिव अप्रूव्ड बोर्ड नॉर्म्स इज मैंडेटरी. मतलब आपको सारे ही सब्जेक्ट्स में पास होना तो ज़रूरी है, ये बात बेशक है. ठीक है, मतलब आपके जो 10th के ग्रेड होंगे उसके बेसिस पर ही आपका चयन कर लिया जाएगा. नाउ ये सब यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ पर और भी सारे क्राइटेरिया गिवन है. इस पे मैं एक अलग से भी वीडियो आपके लिए बना दूंगी जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताऊंगी कि आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा. तो इसी की और अधिक जानकारी के लिए भी जुड़े रहिएगा रिजल्ट गुरु के साथ. ये सारी जानकारी आप एक बार नोटिफिकेशन पे जाकर खुद भी पढ़ सकते हैं. फॉर्म फिल करने से पहले सारी जानकारी को पहले पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद ही अपना फॉर्म फिल कीजिए. और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, ताकि नेक्स्ट सेशन में मैं आपको और भी इससे अधिक जानकारी दे पाऊंगी. जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत.